ये वीडियो मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ लर्निंग के लिए बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि मैं स्टॉक को किस तरह से एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको नहीं देखूंगा, सबसे पहले मैं डीएलएफ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखो, सबका सोच अलग अलग होता है, सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, सब अपने तरीके से बताते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पैसे कमाने का एक ही तरीका है, आप लो पे बाई करो और हाई पे सेल करो, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे, थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा, आप वहां पे बाई करोगे और मार्केट गिर जाएगा, आप स्टक हो जाओगे। जैसे ही मार्केट गिरेगा आपको लगेगा कि मार्केट उठेगा, आप होल्ड करते रहोगे और मार्केट में भी के ऊपर ना जाए। ठीक है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपको लो पे खरीदना है और हाई पे बेचना है। आप इसको पता कैसे करेंगे कि लो जिस जहां पे लो बन रहा है वहां वो एरिया अच्छा है या नहीं है, या वहां से गिर सकता है, वो पता करने का जरूरत है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर लो पे आप बाई करोगे ना, तो वहां से अगर मार्केट गिरेगा तो आपको थोड़ा सा लॉस होगा, आप निकल सकते हो, क्योंकि उस वाले पॉइंट पे क्या होगा कि मार्केट बहुत क्रिटिकल जैसा दिखेगा कि अगर वहां से गिरा तो मार्केट बहुत नीचे गिरेगा। ठीक है, तो ये सारे चीजें लगाते हैं। तो देखो, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। कुछ लोग हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट पे लेते हैं, कुछ लोग बहुत ऊपर वाले ब्रेकआउट पे लेंगे। ठीक है, तो मैं अपने तरीका बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। ये डीएलएफ का है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ इसे। ये डीएलएफ का है। ठीक है, जब डीएलएफ का आप चार्ट देखोगे तो जैसे यहाँ से मार्केट गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ पे आया, देखो इसके और इसके एक सपोर्ट बना। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर सपोर्ट बना। अब देखोगे कि इस लेवल पे कितने सपोर्ट है, एक दो तीन चार। अगर आपको सपोर्ट 2 पॉइंट से ज्यादा मिल रहा है, समझो कि वो बहुत बहुत बेस्ट पॉइंट है, वो बहुत अच्छा तरीका होगा आपको बाई करने का। ठीक है, तो देखो, अब मैं यहाँ से सारे चीजें अभी डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आपको ड्रा भी करने आए, सीखना भी जरूरी है। ठीक है, ये तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करना है कि यहाँ से सपोर्ट ड्रा करेंगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट से अब जहां जहां सपोर्ट देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे कि यहाँ मार्केट यहाँ इतना नीचे आके यहाँ से खींच रहा है, दो दो कैंडल देखो, यहाँ से बायर पुल कर रहा है ऊपर की ओर। जब यहाँ आया तो यहाँ भी मतलब पुल किया थोड़ा सा, ये वाला ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे आया तो बहुत बड़ा सा हैमर जैसा खींचा। और मैं शॉर्ट्स वीडियो में यहीं पे आपको मैं दिया था, मैं यहाँ दिया था, ये आपको यहाँ पे बाई करना है और ये ऊपर जाएगा स्टॉक। ठीक है, और जो ये जो रेसिस्टेंट वाला लाइन ड्रा करने पे देखो यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है ना। अब देखो, दूसरे लोग हो गए जो आपको यहाँ पे दे सकता है, जैसे ही इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट करके आपको यहाँ पे देगा। आप जैसे यहाँ पे खरीदेंगे आपको ट्रैप होके आप थोड़ा नीचे आने लगेगा, आप घबरा जाएंगे और यहाँ पे आप बेच देंगे। ठीक है, तो आपको लॉस हो जाएगा और फिर मार्केट जाएगा, फिर पछतावा भी होगा कि हम बेचे क्यों। और मैं यहाँ पे दिया ताकि आपको जो लॉस दिया था ना, बहुत मतलब मिनिमल लॉस है यहाँ पे। और देखो लॉस भी कम है, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हैमर, तो मैं यहाँ पे दिया और यहाँ पे गया। अब मतलब 4-4 8 2 दिन 4-4 दिया था रेगुलर, याद है मेरे को। तो 8.8% 2-3 दिन में आ रहा है भाई, तो अच्छी बात है, आप लेके निकल भी सकते हो। ठीक है, अगर आप अब जो दूसरे बंदे लोग होगा, मतलब जो भी जिनका जिनका अपना अपना स्ट्रेटजी है, इस वाले को इसको मानेंगे रेसिस्टेंट, यहाँ पे दे सकते हैं कुछ लोग का क्या होगा कि ये वाले आज आज का जो कैंडल बना यहाँ पे कुछ देगा कि इससे ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आप ले लेना, इससे ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ले लेना। अब देखो यहाँ पे लेने का तो ले सकते हो, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो बहुत नीचे भी गिर सकता है ना भाई, तो प्रॉफिट आपको लॉस में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिया था और आपको यहाँ से अब जहां भी बेचोगे आपको प्रॉफिट में ही बेचोगे। ठीक है, और लॉस कितना था, बहुत छोटा पॉइंट था। अगर यहाँ भी मान लो 336 था
तो अगर परसेंटेज में देखा जाए कि अगर आप यहाँ खरीदते तो लॉस 3% का लॉस था। आप इतना तो ले सकते हो, 3% का लॉस, और जो गेन मिला है आप लोगों को यहाँ से ही, तो देखो आज के लगाकर मतलब 10%, अदर अदरवाइज 8.5%, तो अच्छी बात है ना। अब देखो अब ये जा रहा है तो आप मे बी यहाँ से गिरे, लेकिन अभी गिरने का कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन मैं बाई करने का भी अभी नहीं दूंगा इसमें। तो ये वाला हमारा डीएलएफ का था एनालिसिस, आपको वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलो अब दूसरा मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलो ये देखो सिमिलर टाइप का है, जैसे वो डीएलएफ था, ये शिवालिक बाई मेटल का है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से देखो ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ आया और यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब देखो कि कितने सपोर्ट है भाई, जितने ज्यादा सपोर्ट उतने आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बाई करने का, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना होगा। देखो चार चार सपोर्ट है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब बात आती है रेसिस्टेंट की, तो रेसिस्टेंट भी देखो कितने अच्छे रेसिस्टेंट भी इसमें बने हैं। यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा। देखो आप चार्ट को इतने ट्रेन कर लो अपने आई को कि देखकर ही पता चल जाए कि आपका मतलब एनालिसिस पूरा अच्छे से हो जाए। और मैंने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे नहीं दिया था, इस वाले पॉइंट पे दिया था, क्योंकि यहाँ से देखो मैंने लगा भी दिया था, यहाँ पे दिया था, क्योंकि ये वाले कोई मायने नहीं रखता, हो सकता है यहाँ से आपका स्टॉक नीचे गिर जाए, हु नोज, क्योंकि ये रेसिस्टेंट को फॉलो कर रहा था तो मे भी गिर जाए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, तो मैंने यहाँ पे दिया, मे भी ऐसे दिया। और देखो ये स्टॉक यहाँ से जब दिए थे तो वहां से प्रॉफिट ही गया, ऐसा नहीं कि आपको जैसे ही दिया वहां से गिर गया, गिर भी सकता है, लेकिन 7-6% का प्रॉफिट मिला, ठीक राइट। और ये मार्केट गिरते 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 यहाँ आया, लेकिन जब मैं दिया ही होगा, जब दिया था तो जब ये स्टॉप लॉस मैं यहाँ दिया था मे बी। अब देखो स्टॉप लॉस भी चूज करने का एक तरीका होता है, कोई लेगा तो इसके स्टॉप इस कैंडल के आप लगाओगे, लेकिन देखो जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपको जानता है, आप उसको नहीं जानते, लेकिन आपको जानता है वो, कि कोई बंदा होगा रिटेलर, वो स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाएगा, ठीक है। तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट भी करा के ऊपर चला जाएगा, आप लॉस में जाओगे फिर निकल जाओगे, तब तक फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ दिया था ताकि अगर उसको इतना नीचे आना है तो वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस कम है, ठीक है। तो ये नहीं आया है और ऊपर गया, और फिर यहाँ से मार्केट देखो इस वाले रेसिस्टेंट से नीचे गया, कुछ लोग यहाँ पे खरीदेंगे लॉस में रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे दिया था, उसके बाद यहाँ आया। अब देखो कि ये वाला रेसिस्टेंट, ये देखो इसके ऊपर से ही गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और देखो कितना अच्छा मूव हुआ, ठीक है। 28% इन हाउ मेनी डेज, अगर यहाँ यहाँ से देखा जाए तो आपको 28% आपको 46 डेज, that is also good as compared to the fixed deposit or saving account, okay, so ये भी अच्छा था। अब देखो कोई कोई जो रहेगा आपको कहाँ से बताएगा, यहाँ से ले लो, तो यहाँ वाला भी थोड़ा प्रॉफिट में गया, अगर यहाँ से कोई जो लेना चाहे इस वाले ब्रेकआउट से, तो यहाँ भी इतना पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन लेकिन जब जो बंदा होगा वो यहाँ से लेगा, इस वाले रेफरेंस लेके लेगा, देखो यहाँ पे तो आपको अभी भी लॉस में रहेगा, ठीक है। और ये वाला आप देखो कि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, आई डोंट नो, आप नहीं जानते हो, ठीक है। हालांकि ये रिटेस्ट ले रहा है, मे भी ऊपर जाएगा, तो ये बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आपको एक ही तरीका है, आपको लो पे बाय करना है और हाई पे सेल करना है, एवरीवन नोज, बट हाउ टू डिसाइड इट विल बी लाइक डिपेंड्स ऑन एवरीवन, लाइक हाउ दे आर डिसाइडिंग। सो आपको इस तरीके से एनालिसिस करने का एक ही है, आपको डेली चार्ट देखना है, डेली चार्ट देखना है, अदरवाइज यू विल नॉट बी ट्रेंड,
जैसे आप लोग को नहीं पता होगा, मशीन लर्निंग जो भी होता है उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन करने के लिए उसको बहुत सारे सिमिलर टाइप का डेटा सेट दिया जाता है और बाद में उसको प्रिडिक्ट किया जाता है, तो वो आपको टेस्ट करके बताता है कि ओके दिस विल बी करेक्ट और नॉट और रॉन्ग। ओके, उसी तरह से ह्यूमन ब्रेन को भी ट्रेन करना है भाई। ट्रेन करो। ट्रेन कैसे होगा? जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे तो कैसे होगा? ठीक है, तो इस तरह से एनालिसिस करना आपको प्रॉफिट होगा। आप लोग अच्छे से, क्योंकि मार्केट में भाई एनालिसिस करके खरीदोगे तो अच्छा। बैंक निफ्टी का देखो, ये सारी चीजें मैं शेयर कर चुका हूँ शॉर्ट्स में। ये जो जब यहाँ से कैंडल जा रहा था तो यहाँ पे मैं बताया था ये गैप है उसको फील करेगा, और देखो गैप को फील करके वो मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, और देखना एक दो दिन हो सकता है मार्केट गिरे, उसका शॉर्ट्स वीडियो में दे दिया हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, सो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको कुछ हेल्प हो। ठीक है, और कोई चार्ट दिखा दो। ये सारे नहीं लेने को भाई, ये सब आपको घुमा के आपको, हाँ ये अच्छा दिख रहा है मेरे को। चलो, देखो कितना अच्छा है। हालांकि हमें यहाँ देना चाहिए था, बट आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज मैं हर एक चार्ट को वन बाय वन देखता हूँ, ना कि कोई फिल्टर लगा के देखता हूँ। फिल्टर से क्या होगा कि आपको जो भी मिलेगा स्टॉक वो ऊपर का मिलेगा जो कि हाई पे चला जाएगा, और जो हाई पे चला जाएगा हो सकता है वो गिर जाए। ठीक है, जैसे फिल्टर लगाऊंगा तो आज का फिल्टर में ये वाला आ जाएगा स्टॉक, लेकिन कल का नहीं आया था। ठीक है, तो ये भी अच्छा दिख रहा है। अगर आपको खरीदना होगा तो खरीद सकते हो, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंस बिकॉज it may fall. Leave it, I have already said in the shorts। और एक और मैं बताता हूँ, जो हैमर होता है ना, मैं आपको शॉर्ट्स में बताते ही रहता हूँ, देते ही रहता हूँ कि हैमर हैमर का बहुत एपटेक मैंने नहीं दिया था। देखो कितना ऊपर गया है भाई। देखो, तो आप लोगों को देखते रहना, चार्ट्स देखना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ से आप रेसिस्टेंट पे खरीदने वाले हो, ब्रेकआउट वाले, तो आप यहाँ से खरीदोगे, और जो बंदा रहेगा वो ये फॉलो करेगा, वो यहाँ से लेगा, और जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से देख के खरीदेगा। नहीं शॉर्ट्स, हाँ मतलब ये सपोर्ट नहीं बन रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ फालतू का नहीं बताने का। तो मैंने ड्रा करके रखा है, पता नहीं मैं शॉर्ट्स में शेयर किया हूँ या नहीं किया, आई डोंट नो। सो ये भी अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ये बहुत दिन का है, वो ब्रेकआउट दिया है, तो मे बी ये स्टॉक यहाँ जाएगा तो आप खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ जाने के बाद देखा जाएगा वो गिरेगा या नहीं गिरेगा। ठीक है, तो आप खरीद सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस लेना। ठीक है, तो गाइस ये सब फालतू की चीजें मैं बता रहा हूँ। जो फर्स्ट डीएलएफ और शिवालिक वाई मेटल का मैं एनालिसिस किया, आपको उसको ध्यान देना है, और किस तरह से एनालिसिस किया उसको ध्यान देकर आपको देखना है। ओके गाइस, सो मैं ज्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई फालतू। ओके, so thank you guys. Hope this analysis will help you to learn something, and keep learning, keep growing with yourself, because in the market everyone is taking money from the retailer by charging 5,000, 6,000, 17,000. They will give you nothing. They will even learn their own experience. But somehow, if you have money, then you can enroll with someone. Okay, so that's all. Okay guys, so thank you for watching this video.